अच्छत क्लासेस आप लोगों को क्लास 6 के मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री चैप्टर होता है ज्यामिति, उसका आज इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रहा है। जो मेरा नाम प्रियांशु कुमार सिंह, मैं मैथ के टीचर के रूप में अच्छत क्लासेस में फैकल्टीज अवेलेबल हूँ। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ जैसे कि आपके मैथ के बुक में एक्सरसाइज 5 दिया है, आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ। मतलब इसमें हम लोग उन सारी जानकारियों को देखेंगे, इकट्ठित करेंगे, जिससे अनेक प्रकार की आकृति बनाई जाती है। वह सभी आकृति को बनाने के लिए रेखा की जरूरत पड़ती है। वो रेखाएं या तो सरल होती है, सीधी होती है, या फिर वो रेखाएं वक्र रेखा होती है, जिसे घुमावदार रेखा भी कहते हैं। मतलब रेखा दो प्रकार के हुए, एक सरल रेखा जिसे सीधी रेखा बोलेंगे, दूसरा वक्र रेखा जिसे घुमावदार रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका ज्यामिति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ज्यामिति की उत्पत्ति, ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द के जियोमेट्रोन शब्द से हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ है भूमि और मेट्रोन का अर्थ है मापना। अतः हम कह सकते हैं कि भूमि का मापन शब्द को ज्यामिति का रूप दिया गया या ज्यामिति शब्द दिया गया। और इसके बाद जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो इसमें हमें सीधी एवं घुमावदार रेखाओं की जरूरत पड़ती है। हम उसे रैखिक आकृति कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा एवं घुमावदार रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि फिगर वक्र रेखा का ये हुआ और सीधी रेखा का, जिसे घुमावदार रेखा कहेंगे, उसका ये हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद पढ़ेंगे स्टार्टिंग से किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे। अब तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, रेखा का डिफिनेशन, रेखा का ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसका कोई अंत बिंदु होता है। मतलब ये कि अगर हम लोग रेखा बोलेंगे तो ऐसी लाइन जिसे दोनों तरफ आगे बढ़ाया जाए या जो दोनों साइड अनंत तक चला ही चला जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक, अब रेखा को इंग्लिश का नाम देते हैं लाइन, और इसका छोटा सा भाग रेखाखंड होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब हुआ ये एक लाइन है, इसका दो अंत बिंदु दे देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट MN। इस प्रकार MN को व्यक्त करने के लिए अगर लाइन व्यक्त करना हो तो MN के ऊपर लाइन दे देते हैं, इसे डिनोट किया जाता है रेखा के लिए। और रेखाखंड लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए MN अंत बिंदु वाले क्लोज फिगर को हम लोग कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड को व्यक्त करने के लिए MN लिख करके उसके ऊपर ऐसे लाइन टान देंगे, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे हम लोग
क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अब रेखाखंड के बाद आता है किरण। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर अंत बिंदु तक जाती है, उसे हम लोग किरण कहते हैं। मतलब कि ये एक बिंदु हुआ, यहां से शुरू करके अनंत तक जाने वाली लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? किरण। किरण को व्यक्त करने के लिए mn के ऊपर n साइड में एरो लगा देते हैं, जिसे अनंत की ओर डिनोट करता है। इसे हम लोग किरण मानते हैं। मतलब कि किरण को व्यक्त करने के लिए mn के साइड एक रेखा दे देंगे और रेखा को व्यक्त करने के लिए दोनों साइड क्या दे देंगे? अनंत बिंदु इसमें नहीं होते हैं, तथा रेखाखंड जिसके एक बिंदु प्रारंभिक होते हैं और दूसरा बिंदु प्रारंभिक क्या अंत होते हैं, जिसमें दो अंत बिंदु मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आकृति का, अब देखिए आप लोग यहां रेखाखंड किरण के बाद अगला टॉपिक होता है खुली आकृति। खुली आकृति उसे कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु हों। वैसा आकृति जहां से बनाने शुरू करें और जहां वो कंप्लीट होता हो, दोनों का बिंदु अलग अलग हो, उसे खुली आकृति कहेंगे। कोई भी आकृति बनाए जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां अंत होगा, दोनों बिंदु अगर अलग अलग है तो वो आकृति कैसी होगी? खुली आकृति। जैसे ये देखिए, इसके ए बिंदु प्रारंभिक मानेंगे तो बी बिंदु अलग हुआ, और इसके ए बिंदु प्रारंभिक मानेंगे तो बी बिंदु अलग हुआ। और ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? खुली आकृति का ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है? अलग अलग है। जैसे में अगर हम लोग इन सभी आकृति का बात करें तो ये सभी आकृति कैसी आकृति हैं? तो खुली आकृति है। ठीक है, अब देखते हैं कि बंद आकृति कैसी होती है। बंद आकृति जिसके प्रारंभिक एवं अंत बिंदु एक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? बंद आकृति कहेंगे। कोई भी फिगर बनाइए, जैसे एक सर्कल बनाएंगे तो हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे वापस उसी बिंदु पे आ जाएंगे, तो इसके प्रारंभिक एवं अंत बिंदु क्या होंगे? एक ही होंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे बंद आकृति। आकृतियां बहुत प्रकार की होंगी, लेकिन उसको शुरू जहां से करेंगे अंत वहीं पे होगा, उसे हम लोग कहेंगे बंद आकृति। बंद आकृति के उदाहरण यहाँ है। देखिए, ये सर्कल है, यहाँ से शुरू होकर के यहीं अंत हो रहा है। ये एक आकृति है, यहीं से शुरू होकर के वापस घूम के इसी बिंदु पे आ रहा है। और ये ट्रायंगल को देखिए, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज को बनाने के लिए ए पॉइंट को प्रारंभिक माने और बी को अंत बिंदु माने, तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होगा। और डिफिनीशन ही कहता है कि जिसके प्रारंभिक एवं अंत, यही देखना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जहां से शुरू होगा जहां अंत होगा, वो आकृति अगर एक आकृति, वो बिंदु अगर एक बिंदु हुआ, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? बंद आकृति। अब इसी में अगला टॉपिक होता है अभ्यंतर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर, और बहिर्भाग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर। मतलब कि अगर ये एक फिगर है, हम लोग को बताना होगा कि P और Q इसके कहाँ स्थित है तथा M और N कहाँ स्थित है, तो इस डिफिनीशन को पढ़ करके इसमें
आंसर लगाएंगे। अभ्यंतर वह बिंदु जो अंदर के भाग में स्थित हो उसे क्या कहेंगे? अभ्यंतर कहेंगे। ठीक है, मतलब अर्थ पे ही आएंगे। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर, तो जो अंदर में स्थित होगा, तो यहाँ अंदर में क्या है? P और Q क्या है? अंदर में है, तो इसे कहेंगे P और Q क्या है? अभ्यंतर में स्थित है। इसके बाद बहिर्भाग, वह बिंदु जो बाहर के भाग में स्थित हो उसे बहिर्भाग कहते हैं। यहाँ देखेंगे कि बाहर में क्या है, तो बाहर में यहाँ दिख रहा है हमको कि बिंदु M और बिंदु N, मतलब वो दो पॉइंट हैं जो बाहर में हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे बहिर्भाग। अब हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है यहीं पे होता है समाप्त। यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन का आंसर करने का बारी। आप लोग जा करके करके देखिए, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लाएंगे 5.1 मैथमेटिक्स NCERT क्लास 6 का सॉल्यूशन। जय हिंद, जय भारत। अक्षत क्लासेस।